अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर्स फैंसी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि खशखास सही तरीके से कैसे साफ़ करते हैं। बज़ाहिर तो ये हमें बहुत साफ़ सुथरी सी नज़र आती है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे किस तरह से साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसे आप प्रॉपर वॉश करके इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फ़ायदे की बजाय आपको इससे नुकसान हो जाएगा। आज आप देखेंगे कि इसमें कितना कचरा या डस्ट वगैरह होती है। तो अब हम खशखास को एक बाउल में डालेंगे और इस बाउल में डाल देंगे पानी और इसे मिक्स करेंगे। पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी खशखास गीली हो जाए। जब गीली होगी तो ही इसमें जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अच्छे से इसे गीला कर लिया है हमने। अब हम इस खशखास को एक दूसरे बाउल में इसका पानी निकालेंगे। किसी भी छलनी के साथ आप इसको छान लें, हिलाकर डालें। आप देखेंगे कि ऊपर से जब खशखास निकल जाएगी तो कितना कचरा रहेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। खशखास हमारी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। एक बार इसे इस तरह से साफ़ करके सुखा कर रख लें, फिर आप 1-2 माह तक जैसे मर्जी इस्तेमाल करते रहें। अब ये देखें आप, अभी मैंने इसे एक बार ही साफ़ किया है और ये देखें कितना कचरा है इसमें, कितना ज़्यादा है। मिट्टी रेत के पार्टिकल्स जो हमें बज़ाहिर सूखी खशखास में बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा था। अभी हमने खशखास को एक पानी से निकाला है। अब दोबारा हम बाउल में साफ पानी में डालेंगे और फिर इसे चम्मच के साथ मिक्स करेंगे ताकि मज़ीद इसमें जो डस्ट वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाए। ये हम सेकंड टाइम इसे निकाल रहे हैं। अभी भी देखें पानी भी गंदा है और लास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर हमें नज़र आएगा। ये देखें जी, सेकंड में हमारे ये निकली है। अब इसको दोबारा हम तीसरी दफ़ा फिर साफ पानी में डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसे छान लेंगे ताकि मज़ीद कोई डस्ट वगैरह भी निकल जाए। ये अमल आप उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक तमाम डस्ट पार्टिकल साफ़ नहीं हो जाते। वो चाहे आपको 3 पानी में से निकालना पड़े चाहे 4 पानी से। ये देखें अभी तीसरी दफ़ा में भी ये अभी भी नीचे थोड़ी सी डस्ट निकली है। मैं अभी इसे मज़ीद साफ़ करूँगी। खशखास हमारी में से सब डस्ट और रेत वगैरह निकल चुका है। अब हमें इसे खुश्क करना है तो इसके लिए हम इसे 1-2 दिन हवादार जगह पे रखेंगे। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मुनासिब लगे रख दें। बीच में इसको अगले दिन हिलाते रहें तो 1-2 दिन में आप देखेंगे कि ये खशखास हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ज़रूर आप भी खशखास को ऐसे ही साफ़ करके इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।